बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन फर्स्ट पार्ट 1/3 एंड 1/4। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू रैशनल नंबर हमने मालूम करने हैं और हमें ये कहा गया है कि आप 1/3 और 1/4 के बिटवीन, इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर मालूम करें। तो ये भी इट्ससेल्फ रैशनल नंबर है 1/3 एंड 1/4, और इन दोनों के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसके लिए हमें तरीक़ाकार क्या करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये कहा जाए कि आप 3 और 5 कि बिटवीन का नंबर हमें फ़ाइंड आउट कर दें कि इसके बिटवीन क्या नंबर है। तो इसके लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं। इसके लिए हमें ये करना होता है कि 3 और 5 को हम सबसे पहले प्लस करते हैं और फिर 2 पे डिवाइड करते हैं। मिड पॉइंट, दरमियाना नंबर निकालने के लिए 2 पे डिवाइड करते हैं। मींस कि 3 और 5 का मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, इसका दरमियान वाला नंबर निकालना है, तो हमने इन दोनों को पहले प्लस करना है और फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो देखिए, 5 + 3 का आंसर क्या आएगा, 8/2, और 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो मीन्स कि हमारे पास मिड 3 और 5 के जो बिटवीन नंबर है वो क्या है, 4। 3 5 बिटवीन 4। तो इसका तरीकाकार भी यही है कि जब हमें ये कहा गया है कि आपने इन दोनों के दरमियान में दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सम करेंगे और सम के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, इसका तरीकाकार ये है 1/3 + 1/4 और डिवाइडेड बाय 2। देखिए, ये जो नंबर हमारे पास हैं ये फ्रैक्शन में है। जब भी हमारे पास एक फ्रैक्शन आती है जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, पहले का डिनोमिनेटर 3 है, सेकंड का डिनोमिनेटर 4 है, और उनके बिटवीन में या प्लस का साइन होता है या फिर माइनस का साइन होता है, तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का 4 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों के एलसीएम को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 है। 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता, तो 3 को एज इट इज़ ही लिखेंगे। 2 2s are 4। फिर 2 का टेबल आएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। 2 1s are 2। ये प्राइम मतलब कि 1 हो गया। फिर आपने 3 का टेबल लेना है, 3 1s are 3 और 1। जब तक ये एंड पे 1 1 नहीं हो जाते तब तक आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है। अब देखिए, हमारे पास नंबर क्या आए हैं, 2 2 एंड 3, सबको मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 3s are 12। मीन्स कि हमारे पास एलसीएम क्या आया है इसका, 12। ये जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं जो कि आपस में प्लस हो रहे हैं, इसका हमारे पास एलसीएम आया है 12। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखें, एलसीएम जब 12 आ गया तो आपने एक ही फ्रैक्शन लगानी है, नीचे एलसीएम लिख देना है। अब ये डिनोमिनेटर 3, पहला डिनोमिनेटर इस 12 को डिवाइड करेगा। 3 का टेबल काउंट करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 4s are 12। वो जो 4 आया है उसको इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4, बीच में प्लस का साइन लगेगा। सेकंड डिनोमिनेटर 4 है, 4 का टेबल 12 पे काउंट करें। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। कितनी दफ़ा जाएगा, 4 3s are 12। तो उस 3 को आपने इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 1s are 3। बेशक आप छोटी सी ब्रैकेट रख लें क्या कि आपको हल करने में आसानी हो, और डिवाइडेड बाय 2। अगर सिंपल नंबर होता ना तो डायरेक्ट आप उस नंबर को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 5 और 3 सिंपल नंबर है, उसको आप प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया आपने डायरेक्ट। लेकिन चूंकि ये हमारे पास इटसेल्फ फ्रैक्शन में आ गई है, रैशनल नंबर में आ गई है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके आंसर को 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7, 7/12। देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना तो फिर स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाती है, डिवाइडेड बाय 2। 2 की डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 2 की डिनोमिनेटर में 1 है, विच इज़ इक्वल टू 7/12। डिवीजन आपकी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है।
डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या आएगा आंसर? 1/2। इसको दोबारा से मैं बताऊंगी कि जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब कटिंग किसी नंबर की भी नहीं होती। देखें 7 1s आर 7, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1s आर 7 एंड 12 2s आर 24। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर आ गया है वो क्या है? 7/24। हमें ये कहा गया है कि 1/3 और 1/4 के बिटवीन दो रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो पहला रैशनल नंबर हमारे पास आया है 7/24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट किया है जो कि हमारे पास आया है 7/24। अब हम इसका सेकंड रैशनल नंबर मालूम करेंगे इन दोनों के बिटवीन। तो इसके लिए हमें सेम उसी तरह से कि इस फर्स्ट रैशनल नंबर में हम लास्ट वाला डिजिट ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये चूँकि ये सब फ्रैक्शन में आ रही हैं तो हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 7/24 प्लस 1/4 को, चूँकि ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 को अभी हम फ़िलहाल साइड पे लिखेंगे। अगर मैं इसी के नीचे ही आपकी एक और फ्रैक्शन लगा दूंगी तो फिर आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। तो हमें चूँकि नंबर हमारे इटसेल्फ रैशनल नंबर हैं, इसका न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 2 का जो इस पर ऑपरेशन होना है वो हम बाद में करेंगे। ये इटसेल्फ फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पहले का डिनोमिनेटर 24 है, दूसरे का 4 है। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आते हैं, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो फिर हमें क्या लेना होता है? एलसीएम। तो हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर्स का। पहला डिनोमिनेटर 4, दूसरा डिनोमिनेटर 24। तो दोनों का एलसीएम निकालें। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 2s आर 4, 2 12s आर 24, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 2 1 as it is, and 2 3s are 6, and 3 का टेबल 3 1s are 3 and 3 1s are 3। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से आए हैं जी? 2 2 2 and 3। सबको मल्टीप्लाई करें, सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया? 24। अगेन 24 आया है। तो अगेन 24 जब एलसीएम आया है तो हम क्या करेंगे? ए की फ्रैक्शन लगाएंगे, इसके नीचे 24 लिखेंगे एज इट इज़, जो हमने पहले काम किया। 24 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 24 1s आर 24, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1s आर 7, प्लस 4 का टेबल एलसीएम पे काउंट करें कितनी दफ़ा जाएगा। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6 आर 24। हाउ मच टाइम? 4 6 आर 24। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1s आर 6। अभी आप बेशक इसकी स्मॉल ब्रैकेट रखें, डिवाइडेड बाय 2। 6 और 7 को प्लस करना है, दोनों का आंसर आएगा 12 और 13। 13/24 डिवाइडेड बाय 2। चूँकि एक नंबर में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दें। 2/1। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। कोई नंबर भी आपस में कैंसिल नहीं होता। 13 इज डिवाइडेड बाय 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 को 1 से कर दें। तो 13 1s आर 13 और 24 2s आर 48। ये हमारे सेकेंड रैशनल नंबर 1/3 और 1/4 के बिटवीन में क्या है? 13/48। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है कि 2 रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं और अब हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं जिसके बिटवीन हमने नंबर निकालने हैं 2, 3 and 4। तो इसके लिए हम सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे कि फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारे नंबर जो हैं वो सिंपल नंबर हैं, रैशनल में नहीं है कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। तो हम डायरेक्ट इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए
3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 और 4 को आप ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा 7। 7 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास जो आया है बिटवीन 3 एंड 4 इज़ 7/2। फर्स्ट रैशनल नंबर between 3 and 4 is 7/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेकंड रैशनल नंबर हमने निकालना है 3 और 4 के बिटवीन। जो फर्स्ट रैशनल नंबर हमने निकाला था 7/2, अब सेकंड रैशनल नंबर निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट रैशनल नंबर में लास्ट वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है ना। लास्ट वैल्यू जैसे क्वेश्चन में मेंशन होती है कि 3 और 4 के बिटवीन नंबर निकालने हैं ना, तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया है उसमें ये 4 ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। चूँकि फ्रैक्शन आ गई है ना, तो मैं अब डिवाइडेड बाय 2 को अलग से लिखूंगी और स्मॉल ब्रैकेट रखूंगी। अब अगेन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। दोनों की डिनोमिनेटर्स कैल्शियम निकालेंगे। अब देखिए 2 और 1 कैल्शियम क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो आपने एक फ्रैक्शन लगानी है और उसके नीचे एलसीएम लिखना है। अब इसी डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। 2 1s are 2, 2 1s are 2, वो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 1s are 7। इस 1 ने भी 2 को डिवाइड करना है। 1 2 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 1 2s are 2, 1 2s are 2, तो वो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 2। 7 और 8 को प्लस करें, 14 और 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस स्टेप पे आके हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिवीजन है हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। 15/2 क्रॉस, अब देखिए इसकी डिनोमिनेटर में 1 है। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो हमारी जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 1 न्यूमरेटर बन जाएगा और 2 डिनोमिनेटर। किसी भी नंबर की कटिंग नहीं होती। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 15 1s are 15, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2s are 4। कटिंग हमेशा तब होती है जब हमारे पास सेम नंबर या सेम टेबल से कटने वाले नंबर, एक नंबर ऊपर हो न्यूमरेटर में और एक नंबर डिनोमिनेटर हो। जैसे 2/9 क्रॉस 3/2, तो तब ये होता है कि ये 2 और 2 एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, दोनों 2 के टेबल से कट जाएंगे। ये 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9 से ये कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये जो 2 हैं दोनों डिनोमिनेटर में, तो सेम डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के नंबर नहीं कटते। कटिंग के लिए एक को न्यूमरेटर और एक को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर क्या आया है, 15/4। इसको भी शक मेंशन कर दें। सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is 15/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बिटवीन 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करें। तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबरों को सम करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5, आप स्मॉल ब्रैकेट रखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन फिर भी एलसीएम के रूल के मुताबिक हम इसको जब 5 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे, मींस कि क्या हो जाएगा, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5, 5 इसका एलसीएम आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। और एक तो आप ये कर सकते हैं कि 5 5 को 1 टाइम डिवाइड करेगा तो वो 1 3 से मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा, प्लस फिर 5 5 को 1 टाइम डिवाइड करेगा वो 1 4 से मल्टीप्लाई होके 4 1s are 4 आ जाएगा। और दूसरा इसमें सिंपल सी बात है कि जब भी डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो फिर क्या होता है कि न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपने क्या करना है कि जस्ट 3 और 4 को प्लस कर देना है, प्लस करके आंसर लिख देना है। वो कैसे कि 4 और 3 7, 7/5 डिवाइडेड बाय 2।
जब भी डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 5, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमारे पास डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो हम इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी इंटरचेंज हो जाएंगे। 1/2 किसी नंबर की भी कटिंग नहीं होती, तो क्या होगा कि 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 7 आएगा आंसर, और 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 10 आएगा। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट रैशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू 7/10। नंबर between 3/5 and 4/5 is 7/10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट किया है जो कि 7/10 आया है, और उसको सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कहा गया है कि आपने 3/5 और 4/5 के बिटवीन 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने पहला रैशनल नंबर निकाला है 7/10। अब उस फर्स्ट रैशनल नंबर को हम इस लास्ट वाली वैल्यू में, ये क्वेश्चन की लास्ट वाली वैल्यू में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे 7/10 प्लस 4/5। अब चूंकि ये फ्रैक्शन है तो मैं इस डिवीजन के डिवाइडेड बाय 2 को अलग से लिखूंगी, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगी। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर 10 है, सेकंड का डिनोमिनेटर 5 है, तो आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का जब एलसीएम निकलेगा तो वो आपके पास आएगा 5, 10। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है 2। 5 पे नहीं जाएगा 2 का टेबल, 5 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। 10 पे 10 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 2 5s are 10। अच्छा, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5। हमारा एलसीएम क्या आया? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों प्राइम नंबर्स को। 2 5s are 10, हमारा एलसीएम आ गया 10। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन में हमारे पास एलसीएम आया है जी 10। ये 10 को कितनी बार डिवाइड करेगा? अपने एलसीएम को 10 को 1 टाइम डिवाइड करेगा। 10 1s are 10, तो वो 1 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1s are 7, बीच में प्लस का साइन है, साइन सेम रहेगा। अब ये सेकंड डिनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड करेगा। 5 2s are 10, 5 2s are 10, वो जो 2 है वो इसके 4 से मल्टीप्लाई होना है। 2 4s are 8, भी आप ब्रैकेट ही रखें, डिवाइडेड बाय 2। 7 और 8 को सम करें, 15 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसकी डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। जब आप 15/10 करेंगे और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स आपस में चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा 1/2। कोई नंबर भी आपस में कटिंग नहीं करता। ये प्राइम नंबर है और ये 15 है, इस पर 3 और 5 का टेबल जस्ट जाएगा। तो क्या करना है आपने? 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 15, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 2s are 20। इट्स मीन कि सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या आया है? 15/20। तो आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 नीचे करके लिख रही हूँ, लास्ट लाइन है इज़ कि 15/20। ये आप B/W भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है बिटवीन, और पूरी बिटवीन की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आया है जी 7/10, और सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास आया जी 15/20। अगर आपको मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।